हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, मैं आपके साथ ये वीडियो पिछले हफ्ते शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था एयर लेयरिंग से मैंने बहुत सारी कटिंग तैयार की थी और आज ये मेरी तीसरी है। और मुझे नहीं लगता कि ये ठीक ठाक निकलेगी, क्योंकि जो भी इस बालकनी में आता था इसको पकड़ के ज़रूर देखता था कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों बांधा हुआ है, इसका क्या करोगे। और जो इसकी पोलोथीन थी वो भी घूम चुकी है और मुझे लग रहा है कि इसकी जो अंदर रूट्स बनी हुई थी वो टूट गई होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये ख़राब हो भी गई होगी तो कोई नहीं, हम इसे कटिंग से तैयार करेंगे। और कटिंग से भी बहुत ईजी है, लेकिन कटिंग से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। और ये जो हम एयर लेयरिंग से करते हैं इसमें बस 15 दिन में ही हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। इसमें हमें ये टेंशन नहीं होती है कि हमारी कटिंग हिल ना जाए, कोई हिला ना दे, उसकी रूट्स गल ना जाए, ज़्यादा पानी डल ना जाए, कभी हमारी कटिंग ख़राब हो गई हो। तो ये जो हम एयर लेयरिंग से करते हैं ये 15 दिन में ही प्लांट ही तैयार हो जाता है। और बहुत ही आसानी से वो प्लांट हम पॉट में लगा देते हैं और बहुत जल्दी से उसकी ग्रोथ चलती है और बहुत जल्दी वो प्लांट ऐसा लगता है कि हम नर्सरी से प्लांट ही लेकर आए हैं। आपने देखा होगा जो कटिंग हम लगाते हैं उसकी जो स्टिक होती है उसमें साइड से लीफ निकलती हैं, एक दो इधर से निकलती है, फिर वो आड़ा तिरछा चलता है। लेकिन इसमें क्या है, जो हम एयर लेयरिंग से करते हैं इसमें प्लांट सीधा चलता है और ऐसा लगता है कि हमने नर्सरी से प्लांट ही लिया है। ये देखिए, एक भी रूट्स इसमें नहीं बची, क्योंकि रूट्स जो होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। और जो मेरी बालकनी में एक बच्चा आया था अपनी मम्मी के साथ, उसकी मम्मी प्लांट्स देख रही थी तो उसने इसको पकड़ के ऐसे राउंड राउंड घुमा दिया और सब रूट्स टूट कर मिट्टी में आ गई हैं। मैंने सोचा ठीक ही होगा, क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं था, बस मैंने सोचा ऐसे ही हाथ लगा करके देखा होगा। खैर चलो, कोई बात नहीं, अभी भी हम इस प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अब हम इसे कटिंग से करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है, उसमें मैंने काफ़ी सारे छेद किए हैं और ये हैं कुछ पत्थर के टुकड़े जो मैं इन छेदों के ऊपर डालूंगी। अगर हम अपने किचन से कोई भी डब्बा लेकर प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे होल कर लीजिए और फिर इस तरह से पत्थर के टुकड़े डाल लीजिए, क्योंकि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं रुकना चाहिए। आपको तो मालूम ही है कि विंटर्स में ये क्रॉटन का जो पौधा होता है ख़राब हो जाता है, उसकी वजह यही होती है ज़्यादा पानी। ये जो हम क्रॉटन के लिए सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं इसमें मैंने एक हिस्सा सैंड लिया है और एक हिस्सा मिट्टी है और दो हिस्सा मैं ये जो केंचुए से बनी हुई खाद है वो ले रही हूँ। यहाँ पर मैं खाद इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे बरसात भी जा रही है और फिर मैं काफ़ी टाइम तक कोई खाद वगैरह नहीं डालती हूँ और ये जो कटिंग है बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। और वैसे भी जो लीफ की खाद बनी हुई होती है आप उसे एक्स्ट्रा भी डाल दें तो हमारे प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। और ये जो हमने पॉट में सॉइल मिक्स भरा है इसी में ही हम कटिंग लगाएंगे और कटिंग को चारों साइड से अच्छे से दबा लीजिए, क्योंकि मिट्टी में हवा नहीं होनी चाहिए और नीचे की साइड ही हमें दबानी है, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो काफ़ी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, इसलिए हमें इसे हिलाकर दबाकर अच्छे से मिट्टी भरनी है। ये लीजिए, हमारी कटिंग पॉट में लगकर तैयार हो चुकी है और इसके नीचे मैं ये प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर से मुझे बहुत सारा फ़िलहाल पानी डालना है ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए और टेबल पर फिर पानी निकल आएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें कटिंग लगानी है। और स्टार्टिंग में जब आप कटिंग लगाएं तो उसमें अच्छे से पानी दे दें, क्योंकि मिट्टी भी सेट हो जाएगी। और अब एक हफ्ते तक हमें इसमें कोई पानी नहीं देना है। खाद मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है, नमी बनी रहेगी तो इस कटिंग से जल्दी से रूट्स निकलने लगेंगी। और आप देख रहे हैं जिस डब्बे में मैंने ये कटिंग लगाई है उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रुका है। और अगर आपके डब्बे में पानी रुकता है तो आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। वैसे भी कॉटन के पौधे को तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे होल किए ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा सब नीचे से निकल जाए। और
ये कॉटन के वो पौधे हैं जो मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किए हैं। अगर हम इस तरीके से प्लांट तैयार करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा जैसे कि कोई प्लांट ही है। और कटिंग का तो आपको मालूम ही है, अगर हम कटिंग से लगाते हैं तो साइड से 1-2 लीफ निकलती हैं आड़ी तिरछी और वो प्लांट सीधा नहीं चलता है। तो बहुत फ़र्क होता है इस तरह से अगर हम प्लांट तैयार करते हैं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेयरिंग करने में 15 ही दिन लगते हैं। और अगर हम कटिंग से लगाते हैं तो महीनों निकल जाते हैं उसमें जब रूट्स बनती हैं और नई लीफ निकलती हैं। ये भी मैंने इसी तरह से तैयार किया है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको लेयरिंग से प्लांट जो तैयार हुए होते हैं वो अच्छे लगे या फिर कटिंग से। ओके फ्रेंड्स, बाय।